नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज के में भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारत की कृषि का। चलिए शुरू करते हैं। भारत की कृषि। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह और लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। कृषि राज्य का विषय है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि 14 में आता है। ठीक है, ये एक तो आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, ये सीधा सीधा पूछा जाता है कृषि जो है किसका विषय है। ठीक है, तो वो राज्य सूची का विषय है। राष्ट्रीय कृषक आयोग यानी कि एनएफसी ने 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश प्रस्तुत की थी कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। अब देखिए विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा पूछा जाता है सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है, एपीकल्चर किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मी कल्चर केंचुआ पालन, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, ओलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, एरोपोटिक हवा में पौधों को उगाना, एयर से एरो, हाइड्रोपोनिक्स। देखिए हाइड्रो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हाइड्रो की बात चलेगी तो वो पानी से संबंधित बात चल रही है, यानी कि जल में पौधों को उगाना, मृदा रहित कृषि यानी कि जहाँ पर मिट्टी ना हो। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी में, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। एक और आपका फैक्ट हो जाता है ये। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुछ क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। ठीक है, भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत विश्व का 21.7% चावल का उत्पादन करता है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और चीन जो है वो प्रथम पर है। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। IR20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। ठीक है, यानी कि ये जो किस्म है ये ज़्यादा से ज़्यादा चावल पैदा करती है, उत्पन्न करती है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। विश्व का 12% गेहूं भारत उत्पादन करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। ठीक है, तो ये देखिए कई बार आपका क्वेश्चन आता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन और कई बार प्रश्न आता है वहाँ लिखा होता है उत्पादकता। तो अगर उत्पादकता भी आए तो उसका मतलब यही है कि वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर वो आपसे ये पूछे कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि उत्पादकता में प्रथम स्थान किसका है गेहूं में, तो वो पंजाब है या प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब है। ठीक है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे तो उसका श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 ईस्वी में हुई थी। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में GV पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 ईस्वी में की गई थी। भारत में श्वेत क्रांति की बात करेंगे तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है, डॉक्टर V कुरियन या डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके सीधे क्वेश्चन आते हैं कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। चलिए तो देख लेते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन यानी कि फर्टिलाइजर्स, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, रजत यानी कि सिल्वर। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। ठीक है, ये कृष्ण भी आ सकता है और काली भी आ जाता है। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन,
बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं, गोल क्रांति आलू उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी, खाकी क्रांति चमड़ा, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन। ठीक है। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन एवं अमेरिका क्रमशः पहले एवं दूसरे स्थान पर है। ठीक है। अच्छा, ये जो भी क्रम की बात चल रही है कि किस चीज़ के उत्पादन में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, ये अभी हम क्योंकि ल्यूसेंट से कर रहे हैं, इसमें ये डेटा दिया हुआ है। वैसे इस डेटा से ज़्यादा जो करंट का डेटा है उस पर रिलाई करें, उस पर विश्वास करें। ठीक है। बाकी जो एक जनरल फैक्ट्स है वो हम उन फैक्ट्स को वो बदलते नहीं हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन जो उत्पादन में या उत्पादकता की अगर हम बात करें तो इसमें कभी कभी ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। तो इसमें आर्थिकी के हिसाब से जो करंट का डेटा आता है उस पर हमें विश्वास भरोसा करना चाहिए, उस पर रिलाई करना चाहिए। ठीक है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का 94% व फॉस्फेटी उर्वरकों की खपत का 82% ही उत्पादन करता है। पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। ठीक है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है और इसमें प्रथम चीन का है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है और ये चीन ही है। अगर हम वर्तमान में भी बात करेंगे तो ये चीन है। उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। अच्छा, दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा है ब्राज़ील। ठीक है। अच्छा, और अगर भारत में भी बात करेंगे, भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है तंबाकू के उत्पादन में, तो वो है आंध्र प्रदेश। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। जैसे अब ये फैक्ट्स हैं तो ये नहीं बदलते हैं। ठीक है। जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है और कहवा की अन्य दो किस्में हैं, रोबस्ता व लिबेरिका। कहवा यानी कि कॉफ़ी। मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। ठीक है। मक्का में वाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है। ये फैक्ट्स ऐसे हैं, सीधे क्वेश्चंस आपके इनमें से आते हैं कि मक्का में वाइट बर्ड किससे होता है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। ठीक है। भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से प्राप्त होता है। आर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद्य के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्र में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व हिमाचल प्रदेश ऑर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। तो ऑर्किड स्टेट क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। ग्वार तथा क्लस्टर बीन एक लेग्यूमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। अब हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग, इसमें होता क्या है कि एक ड्रिलिंग विधि है। इसका उपयोग करके गहराई से पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस को निकाला जाता है। ठीक है। होता क्या है इसमें, उच्च दबाव पर पानी, रसायन और रेत डालकर पृथ्वी की सतह के अंदर और नीचे की दरारें खोली या चौड़ी की जाती हैं, जिसके थ्रू आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। वर्तमान में शेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। और विश्व की बात करेंगे तो विश्व में है थाईलैंड, प्राकृतिक रबड़ उत्पादक में प्रथम स्थान। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। देखिए 2024 के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो अभी जो है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है। इसीलिए
जो भी उत्पादक में प्रथम राज्य हैं उनमें जो आर्थिकी है उस पर जाएं और उसके करंट अफेयर्स पर एक बार ज़रूर चेकआउट करें, ठीक है। बाकी वैसे ये है कि मैं बता ही दूंगी आपको जहाँ पर भी जो भी अपडेट्स हैं, पर फिर भी उसी पर चेक करें आप उत्पादन और उत्पादक के मामले में। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। अरहर को अरहर यानी कि तूर दाल जिसे बोलते हैं, लाल चना या पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश यूएसए है। अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, रबी की फसल यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हो गई गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि। खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल है ये, ठीक है। यह जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। इसकी मुख्य फसलों की बात करेंगे तो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडुआ, तिल, सोयाबीन आदि। गर्मा फसल यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं राई, मक्का, ज्वार, जूट और मडुआ। भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र संस्थान हैं और उनके मुख्यालय कहाँ हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, कई बार पूछा गया है। कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, ठीक है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर है, ठीक है। कोयम्बटूर कहाँ? तमिलनाडु। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट, ठीक है। जोरहट आपका असम में हो गया। फिर उसके बाद राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर, ये है कर्नाटक। कर्नाटक में एक हिल स्टेशन है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम, ठीक है। वैसे भी जब कॉफ़ी की बात चले तो कॉफ़ी में आपको ज़्यादातर कर्नाटक को ही लिंक करना है, ठीक है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुद्री। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान काशरगोड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बंगलुरु। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून। भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा, बिहार में हुई थी। 1936 में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 23 मई 1929 को की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रमुख फसलों के जन्म स्थान: धान भारत और इंडोनेशिया। मक्का मध्य अमेरिका। गेहूं मध्य एशिया। तंबाकू दक्षिणी अमेरिका। रबड़ दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील। उड़द भारत। मसूर चीन। अमरूद अमेरिका। टमाटर मेक्सिको। बाजरा अफ्रीका। जौ चीन। अरहर अफ्रीका। सोयाबीन चीन। मूंग भारत। ज्वार भारत। चाय चीन। कहवा ब्राज़ील। आलू पेरू। गन्ना भारत। चलिए अब भारत की कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वृष्टि। नकदी फसल में सम्मिलित क्या नहीं है? गेहूं, ठीक है। गन्ना कपास जूट नकदी फसल में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? जूट। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? वो है धान। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? चावल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल के मामले में।
हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? तो दलहन और मोटे अनाज का अंश कम हो गया, गेहूं और चावल बढ़ गए। भारत का धान्य भंडार के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता है? पंजाब। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है, ठीक है, गुजरात है। और अगर गुजरात की बात करेंगे तो केवल गुजरात में ही पूरी दुनिया का 40% मूंगफली का उत्पादन होता है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक मध्य प्रदेश। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है, तो ये आपका महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है जम्मू कश्मीर से। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करता है कर्नाटक। तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। और ये बिल्कुल सही है, चीन के बाद भारत का फल और सब्जी दोनों में ही द्वितीय स्थान है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी में की जाती है? हुगली। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? असम। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल। ये सारे बिल्कुल ठीक हैं। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? इन सभी से, मिस्र, सूडान, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद जो स्थान रहा वो राजस्थान का रहा, ठीक है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1970 में शुरू हुआ था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके जनक हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसको हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन या डॉक्टर वर्गीस कुरियन। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृष्ण क्रांति जो है वो बायोडीजल से संबंधित है, कृषि से संबंधित नहीं है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति संबंधित है आलू से। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? गुजरात हो गया। गुजरात के बाद इसमें महाराष्ट्र है। गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहाँ देखिए क्वेश्चन, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश होना चाहिए, लेकिन उत्पादकता वाली बात आए तो पंजाब होना चाहिए। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? तो छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? तो तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये गुजरात हो गया। गुजरात के विषय में क्या सही नहीं है? यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये नहीं है। ये आंध्र प्रदेश है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, नमक का है, कपास का है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है? चाय के लिए, लेकिन जमाव नहीं, ठीक है। इसको इसीलिए सीढ़ियों का जो होता है उस पर उगाया जाता है, जिससे वो पानी रुके नहीं जड़ों में, ठीक है। तो पानी तो अधिक चाहिए लेकिन वो रुकना नहीं चाहिए। इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो ये है आपकी सरसों। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? रबड़। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कपास, सन, जूट। रेशा यानी कि फाइबर वाली। झूम क्या है? ये कृषि का तरीका है। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो कुर्ग, कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? 52%,
ठीक है। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है तमिलनाडु। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य हो गए आंध्र प्रदेश और गुजरात। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर। चलिए, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से हुई, ठीक है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है और उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, बिल्कुल ठीक है। और भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, ये देखिए गलत है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तंबाकू आंध्र प्रदेश हो गया, आलू उत्तर प्रदेश हो गया, नारियल तमिलनाडु हो गया, केला महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश होना चाहिए। पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बेंगलुरु। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायवीय क्षेत्र हैं? 127। गलत युग्मों को पहचानना है तो मूंगफली जो है वो गुजरात में है, बिहार में नहीं है। चाय असम हो गया, नारियल तमिलनाडु, गन्ना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल हो गई गेहूं। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, खाद्य तेल। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? गरम मसाले। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? यानी बड़े से छोटा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। चलिए, फसल और पैदा करने वाले राज्यों की बात करेंगे तो इसमें चाय जो हो गई वो आ गई आपकी असम में। फिर ईख हो गई, ईख यानी कि गन्ने से संबंधित, उत्तर प्रदेश। मूंगफली हो गई गुजरात और सेब हो गया हिमाचल प्रदेश। पीली क्रांति या पीत क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? चावल। दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। चलिए, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।